नमस्कार दोस्तों, मैं रामू गुप्ता आपके इंतज़ार को ख़त्म करने आ गया हूँ जादुई कहानी चंद्रमुखी पार्ट 7 लेकर। और अगर आपने मेरे कहानी के पिछले भागों को नहीं सुना हो तो सुन लीजिए प्लीज़, उसके बाद ही कहानी के इस भाग में आपको मज़ा आएगा। भाग 6 में आपने सुना मझले जादुई नारियल का पेड़ ढूंढता है। अब उसके आगे आखिर मजलू ने जादू की छड़ी निकालकर परी का ध्यान किया तो परी तुरंत ही वहां उपस्थित हो गई और जादुई नारियल के पेड़ की तरफ इशारा किया जो एक सूखा हुआ लग रहा था। तो मजले ने कहा कि इस पेड़ पर तो कोई फल ही नहीं है। तो परी ने कहा, जब तुम वहां जाकर ये कहोगे कि ये जादुई नारियल, मुझे एक जादुई नारियल चाहिए, तो वो हरा भरा होकर फलों से लद जाएगा और तत्पश्चात एक फल गिरेगा जिसे तुम्हें ऊपर ही हाथ में ले लेना है, नहीं तो वह जमीन से लगते ही एक भयानक राक्षस बन जाएगा जो तुम्हें पकड़कर जादू नगर के राजा जंगूरा के पास ले जाएगा, जो तुम्हें एक बोतल में बंद करके एक गुफा में फेंक देगा जिसे एक ही रात में ढूंढकर उसके ढक्कन खोलना होगा, नहीं तो फिर उसे कोई नहीं बचा पाएगा। मेरी बात का ध्यान रखना वरना पछताना पड़ेगा। और परी गायब हो गई। वहाँ सिर्फ बाग ही बाग रह गए। मझले उधर ही चल दिया जिधर से वह पेड़ दिखाई दे रहा था। मझले और छोटे वहां पहुंच गए जहां वह सूखा पेड़ खड़ा था। मझले ने अपने उसके नीचे खड़े होकर बोला, हे जादुई नारियल के पेड़, मुझे एक जादुई नारियल दे दो, मुझे उसकी बहुत ही आवश्यकता है। इतना कहते ही वह पेड़ हरा भरा हो गया और एक फल बड़ी ही तेजी से नीचे गिरा जिसे मझले ने हाथ में ही रोकने की कोशिश की पर वो हाथ में न रोक सका और नारियल जमीन पर गिर पड़ा, जिसके फलस्वरूप वहाँ एक भयंकर राक्षस में बदल गया जो हाथ में एक लंबा तलवार लिए था और बड़ी बड़ी आंखें, लंबी लंबी मूछें थीं। बोला, ए दुष्ट, तुम बाग में क्या कर रहे हो? तुम कौन हो? मैं तुम्हें पकड़कर जंगूरा के पास ले जाऊंगा। और मझले की तरफ बढ़ा, लेकिन मझले ने भी अपनी तलवार खींच ली और युद्ध के लिए तैयार हो गया। राक्षस और मझले में युद्ध होने लगा। दोनों तलवारें एक समान शक्तिशाली थी। दोनों से चिंगारी निकलने लगी पर दोनों लड़ ही रहे थे। तो छोटे चिंतित हो गया। वो बाबा को याद करने लगा। बाबा तुरंत ही प्रकट हो गए तथा बोले, इस राक्षस को मारा नहीं जा सकता, इसीलिए इसके साथ जाना ही होगा। तो मझले ने तुरंत अपनी तलवार अपने पास रख ली। ये देखकर राक्षस ने भी अपना तलवार अपने हाथ में ढीला छोड़ दिया तथा मझले का हाथ पकड़कर जंगूरा के पास ले चला। जंगूरा के पास पहुंचकर राक्षस बोला, जादूगर राजा, ये मनुष्य अपने जादुई नारियल के बाग में था, इसे मैंने पकड़ लिया है, इसे सजा दी जाए। जंगूरा ने मझले को गौर से देखा तथा बोला, ए दुष्ट मानव, मैं जानता हूँ तुम मेरे जादुई नारियल को ले जाने आए थे। इससे पहले न जाने कितने ही मनुष्य यहाँ आए लेकिन कोई भी जादुई नारियल न ले जा सका। सभी को मैंने अपनी कैद में कर लिया है और आज तुम भी मेरी कैद में पहुंच गए। मझले कुछ न बोला और चुपचाप खड़ा रहा। जादूगर ने उसे एक बोतल में बंद करने के लिए कुछ मंत्र पढ़कर मझले पर फेंका तो मझले बहुत ही छोटा हो गया और उसे उठाकर जादूगर ने बोतल में बंद कर दिया तथा उसी गुफा में फेंक दिया जहां पहले से ही कई मनुष्य बंद थे तथा हाहाकर हंसने लगा। उसकी हंसी बहुत ही भयानक थी। इधर बाबा ने छोटे से कहा कि इस जादूगर की जान एक तोते में है जो यहाँ से बहुत ही दूर एक निर्जन वन में एक पेड़ पर पिंजड़े में बंद टंगा है, उसे तुम यहाँ ले आओ। छोटे ने चटाई पर बैठकर चटाई से वहाँ पर पहुँचने को कहा। चटाई ने उसे कुछ ही पलों में पहुँचा दिया, लेकिन पिंजड़े के चारों तरफ सैकड़ों सांप लिपटे हुए थे। छोटे ने बाबा के दिए ताबीज का ध्यान किया तो सारे सांप गायब हो गए। छोटे ने पिंजरा हाथ में लिया और बाबा के पास पहुंच गया। बाबा ने तोते को बाहर निकालने के लिए कहा, लेकिन फाटक के खुलते ही अंदर का तोता निकलकर उड़ चला। लेकिन छोटे के पास जो तोता था उसने उड़कर दूसरे तोते का पैर पकड़कर उसे वापस छोटे के पास ले आया। छोटे ने झट तोते को हाथ में पकड़ लिया। बाबा ने कहा, अब इस तोते के सिर को 5 बार हिलाकर तोड़ दो। तोते के सिर के टूटते ही जादूगर जंगूरा का सारा जादू खत्म हो गया और वह मर गया तथा गुफा भी गायब हो गई। बाकी बचा वहाँ 7 बोतल जिसमें बंद थे 7 मनुष्य। बाबा ने कुछ मंत्र पढ़कर 7 बोतलों का ढक्कन खोलकर छोटे छोटे मनुष्यों को बाहर निकाला। मंत्र पढ़कर फूंक मारी तो सभी अपने असली शरीर को पा गए। बाबा ने सभी को अपने अपने देश जाने को कहा और
मझले से बोले अब तुम जाकर जादुई नारियल ले सकते हो। तो मझले बोला क्या जादुई नारियल जादूगर के मरने पर ख़त्म नहीं हुआ? तो बाबा बोले नहीं, वो पेड़ जादूगर की बनाई हुई नहीं थी और बाबा चले गए। मझले ने जाकर पहले की तरह कहकर नारियल लिया तथा शाहपुर शहर चल दिए। चटाई ने उन्हें शाहपुर पहुंचा दिया। मझले ने जादुई नारियल को अमीरजादे को दिया और अमीरजादे ने उसे ले जाकर राजा को दिया। राजा बहुत ही खुश हुआ तथा अमीरजादे से अपनी लड़की की शादी का ऐलान कर दिया तथा आधा राज दिया। अब मझले ने आज्ञा मांगी तथा बाबा से ध्यान लगाकर दूसरे अमीरजादे के शहर का नाम पूछा तो बाबा ने कहा उसके राज का नाम चंदनपुर शहर है। तो मझले और छोटे वहाँ चल दिए। चटाई अपनी पूरी बेग के साथ उत्तर दिशा की ओर चल दिए। वह एक सुंदर इमारत के पास उतरा तो मझले ने देखा कि वह एक सोने की दुकान के पास खड़ा था जिसका मालिक वही अमीरजादा था जिसका मझले से परिचय हो चुका था। उसका चेहरा एकदम मलिन था। उसके चेहरे से कोई भी अंदाज़ा लगा सकता था कि वह किसी के वियोग से गमगीन है। मझले को देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह खुश होकर बोला भाई साहब आप यहाँ कैसे पधारे? आइए आपका स्वागत है। तो मझले ने कहा कि तुम अपनी सुनाओ दोस्त, कैसा हाल चाल है? तो अमीरजादा बोला किसी तरह ज़िंदगी का बोझ ढो रहा हूँ। उसके चेहरे से उदासी साफ दिख रही थी। तो मझले बोला अब मायूस ना हो, मुझे अपने भाई के उद्धार के लिए तुम्हारे देश की राजकुमारी को ढूंढना ही पड़ेगा और अपनी सारी कहानी सुना डाली। तो अमीरजादा खुश हो गया और बोला मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि तुम सभी कामों को पूरा करके अपने भाई का उद्धार करो। तथा राजकुमारी के गायब होने का सारा वृत्तांत कह डाला कि वह एक दिन नहा धोकर अपनी मंजिल पर जा रही थी। उसके खुले केसों को देखकर कोई मायावी राक्षस मुग्ध होकर उसे उठा ले गया और आज तक कोई पता न चल पाया, नहीं तो जीवित है या नहीं। मझले तुम उदास ना हो, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। और छोटे तथा मझले चटाई पर बैठकर उड़ती हुई चटाई उन्हें एक ऐसे नगर के पास ले गई जहां पर नगर के बाहर एक बोर्ड टंगा था तथा उस पर लिखा था कि नगर में प्रवेश करना वर्जित है तथा जो इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे खौलते हुए तेल के कड़ाह में डाल दिया जाएगा। जिसे पढ़कर छोटे के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन मझले नहीं डरा तथा उस नगर में रात को प्रवेश करने का निश्चय किया तथा वहीं बैठकर रात होने का इंतजार करने लगा। जब रात हुई तो भगवान का स्मरण कर वह नगर में प्रवेश कर गए। चारों तरफ अंधकार का साम्राज्य फैला हुआ था तथा भयानकता छाई हुई थी। मझले चलते हुए एक मकान के पास पहुंचे जहां पर कुछ आवाज़ें आ रही थी। तो मझले हिम्मत करके खिड़की के रास्ते अंदर देखा तो दहल कर रह गया कि एक भयानक दैत्य एक शीशे के पास खड़ा था और कह रहा था ए जादुई शीशे मुझे राजकुमारी के दर्शन करा दो। कुछ पल में ही शीशे में राजकुमारी का अश्क उभरा। तो दैत्य बोला अब बोलो राजकुमारी, मुझसे शादी करोगी या नहीं? तो राजकुमारी कभी नहीं, वो नफरत से फुफकार रही थी। तो दैत्य बोला कि तुम बेशक जानती हो कि अगर मैं तुम्हें 1 महीने के अंदर इस जादुई शीशे से बाहर ना निकाला तो तुम इतनी छोटी हो जाओगी कि तुम्हें एक चींटी भी खा सकती है। अब तुम कल्पना करो कि तुम्हारा शरीर कितना सूक्ष्म हो जाएगा। और दैत्य हंसने लगा। तो राजकुमारी बोली मुझे इस तरह तो मरना कबूल है, लेकिन तुम्हारे साथ शादी करना मुझे कबूल नहीं। और राजकुमारी रोने लगी तथा बोली मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मुझे यहाँ कैद कर दिया। राजकुमारी के आंसू गालों से होकर गिरने लगे। तो दैत्य ठठाकर हंसने लगा और मुझे जो लड़की पसंद आ जाती है मैं उसके साथ शादी रचाता हूँ और जब तक मुझे कोई दूसरी लड़की नहीं पसंद आती मैं उसके साथ रहता हूँ। दूसरी लड़की पसंद आने के बाद मैं उसका कत्ल कर देता हूँ। बोलो अब तुम्हारा क्या इरादा है शादी के बारे में? तो राजकुमारी बोली मेरा फैसला अटल है, मैं मर जाऊँगी पर तुम्हारे साथ शादी नहीं करूँगी। राजकुमारी ने कठोरता के साथ कहा। तो दैत्य ने कहा जादुई शीशे तुम अपने पुनर्स्थित में हो जाओ। मैं तो शीशा एक आम शीशे की तरह चमकने लगा और दैत्य वहां से चला गया। तो मझले और छोटे वहां से खिड़की के रास्ते होकर अंदर पहुंचे और जादुई शीशे से बोले ए जादुई शीशे मुझे राजकुमारी के दर्शन करा दो। शीशे में राजकुमारी का चेहरा दिखने लगा। राजकुमारी ने 2 अजनबी युवकों को देखकर कहा कि तुम कौन हो? तो मझले ने कहा हम तुम्हें आज़ाद कराने आए हैं। तो राजकुमारी ने कहा तुम मुझे यहाँ से कभी नहीं आज़ाद करा सकते तथा यहाँ से चले जाओ, वरना अगर दैत्य ने तुम
लोगों को देख लेगा तो वो तुम्हें मार डालेगा। लेकिन मझले ने कहा मुझे कुछ नहीं होगा और मेरी बात ध्यान से सुनो। तो राजकुमारी चुप हो गई तथा मझले के कहे बातों को सुनने लगी। मझले बोला, कल सुबह जब दैत्य आए तो तुम उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाओ तथा कुछ समय मांग लो तथा उसके मरने का रहस्य जान लो। उसके बाद हम तुम्हें यहाँ से छुड़ा लेंगे। बात राजकुमारी के समझ में आ गई तो मझले बोला, हम इसी मकान में कहीं छुपे रहेंगे। तुम ये काम बड़ी होशियारी के साथ करना ताकि दैत्य को शक ना हो। और मझले तथा छोटे जादुई शीशे को पुनर्स्थित में करके एक कमरे में छिप गए तथा सुबह का इंतजार करने लगे। सुबह हुई तो दैत्य वहाँ फिर आया तथा जादुई शीशे को आदेश देकर बोला, राजकुमारी के दर्शन कराओ। तो शीशे में राजकुमारी का चेहरा दिखा तो दैत्य आश्चर्यचकित रह गया। उस चेहरे पर खौफ के कोई चिन्ह न थे तथा राजकुमारी मुस्कुरा रही थी। तो दैत्य बोला, क्या बात है राजकुमारी, तुम इतना खुश क्यों हो? तो राजकुमारी बोली, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। दैत्यराज सोचा, जब मुझे मरना ही है तो क्यों ना तुम्हारे साथ शादी करने के बाद ही मरूं। यह सुनकर दैत्य खुशी से नाचने लगा। मैं जानता था कि तुम एक दिन मेरी बात मान लोगी क्योंकि कोई भी स्त्री मरना नहीं चाहती। दैत्य हंसने लगा। तो राजकुमारी बोली, अब मुझे बाहर भी निकालोगे या तुम यूं ही खुश होते रहोगे? तो दैत्य बोला, अभी निकालता हूँ। जादुई शीशे राजकुमारी के निकलने के लिए रास्ता बनाओ। तो शीशे में एक दरवाज़ा प्रकट हो गया तथा उसका पट खुल गया। राजकुमारी शीशे से बाहर निकल आई तथा दरवाज़ा तुरंत ही गायब हो गया और शीशा पुरानी स्थिति में हो गया। तो दैत्य बोला, कब करोगी मेरे साथ शादी? तो राजकुमारी मुस्कुराकर बोली कि अगर तुम बुरा न मानो तो एक बात कहूँ। तो दैत्य बोला, मैं बिल्कुल ही बुरा नहीं मानूंगा। तो राजकुमारी बोली कि मैंने अपना हाथ एक ज्योतिषी को दिखाया था। ज्योतिषी ने कहा था कि अगर मेरी शादी 20 वर्ष से पहले हुई तो मेरा पति मर जाएगा। ये सुनकर दैत्य बोला, तुम नाहक ही परेशान हो, मुझे कोई नहीं मार सकता क्योंकि जहाँ तुम कैद थी वहीं पर एक खूंटी पर पिंजड़े में एक नेवला बंद है जिसमें मेरा प्राण है बंद है। जब तक कोई उस नेवला को नहीं मार देता मैं नहीं मरूंगा। तो राजकुमारी ने सोचा, काश मैं पहले ही जान जाती तो तू अब तक जिंदा ना रहता। लेकिन प्रत्यक्ष में बोली, नहीं, लेकिन मेरा 20 वर्ष पूरा होने में 3 दिन ही तो बाकी है। मैं चाहती हूँ कि किसी प्रकार का शक मेरे मन में ना रहे, इसीलिए तुम 3 दिन तक इंतजार करो। ये सुनकर दैत्य बोला, जैसी तुम्हारी इच्छा। क्या मझले नेवले का पिंजरा जादुई शीशे से निकालने में कामयाब हो पाता है या उसी में फंस कर रह जाता है? जानने के लिए सुने पार्ट 8 और मेरे आगे की कहानी को सबसे पहले सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, करना ना भूलें। रामू स्टोरी। जय हिंद।